अदलिया की आज़ादी पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। अदलिया की आज़ादी ही मजबूत जमहूरियत की ज़ामन है। इसके मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने रियासती इदारों को हिदायत देने की यकीनी दहानी करवा दी। फैजाबाद हरदा केस के फैसले पर अमलदरामद यकीनी बनाने पर भी इतफाक। इजलास में जजिस के इल्जामात पर रिटायर्ड जज के सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास बुलाने की यकीनी दहानी करवा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस के खत पर चीफ जस्टिस ने उसी दिन जजिस को इफ्तार के बाद अपने घर बुलाकर इनफरादी तौर पर सुना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के खत पर तबादला ख्याल। मुलाकात में जस्टिस मंसूर अली शाह, वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारर और अटारनी जनरल ने भी शिरकत की। ये मुलाकात हुई है जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी साहब थे और सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए और आइंदा के लिए ये इंश्योर किया जाए कि अगर ये बातें किसी हद तक दुरुस्त हैं तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुस्तकबिल में ऐसी नौबत कभी ना आए। कोशिश होगी वज़ीर आज़म साहब की कि कोई नेक नाम गैर जानिबदार कोई रिटायर्ड अदालती शख्सियत जो है उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस कमीशन को हेड करें। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मामला काबीना के सामने रखेंगे। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि इस मामले की छानबीन करे। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज के सरबराही में इंक्वायरी कराई जाएगी। मामला अदलिया पर छोड़ते हैं कि यह खत मिसकंडक्ट है या नहीं। TORs में खत और माजी के मामलात भी शामिल होंगे। कमीशन के TORs मुशावरत से अटॉर्नी जनरल तय करेंगे। 2 से 4 रोज में कमीशन के सरबराह का ऐलान कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारर की अटॉर्नी जनरल के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर दिया। वफाकी काबीना का इजलास कल दिन 12 बजे बुलाया गया है। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के खत का मामला ज़ेर गौर आएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान का चेयरमैन को खत। मेंबरान ने पाकिस्तान बार काउंसिल का फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के खत पर सियो मोटो का भी मुतालबा। पंजाब बार काउंसिल का जजिस खत के मामले पर कमीशन बनाने का ऐलान का खैर मकदम। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल कामरान बशीर मुगल ने कमीशन के ऐलान को खुशाइंद करार दे दिया। कहा कमीशन जजिस के खत के असर नो तहकीकात करे, जिम्मेदार कोई भी हो कार्रवाई होनी चाहिए। लाहौर बार एसोसिएशन ने भी कमीशन के ऐलान को दुरुस्त करार दे दिया। वफाकी हुकूमत ने काबीना की ACL कमेटी की तश्कील 2 कर दी। कमेटी की सरबराही किसी वफाकी वजीर को ना देने का फैसला। वज़ीर आज़म खुद सरबराही करेंगे। वज़ीर दाखिला को काबीना ACL कमेटी में शामिल ही नहीं किया गया। कमेटी के लिए सेक्रेटेरियल स्पोर्ट्स वजारत दाखिला देगी। काबीना डिवीजन ने 4 रुकनी ACL कमेटी की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ACL कमेटी में वज़ीर कानून, वज़ीर सनअत व पैदावार और वज़ीर इंसानी वसाइल शामिल। वज़ीर आज़म के अदम मौजूदगी में वज़ीर कानून कमेटी की सरबराही करेंगे। ACL ज़िली कमेटी में ACL केसों की जांच पड़ताल की जाएगी। नेपरा ने दूसरे सेमाही एडजस्टमेंट का फैसला दे दिया। बिजली के बिलों में गुज़िश्ता माह की निस्बत ₹1.68 फी यूनिट कमी होगी। फैसले का इतलाक अप्रैल, मई और जून के बिलों पर होगा। माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में ₹5 फी यूनिट इजाफे का फैसला भी बाकी। एक माह के लिए बिजली ₹5 महंगी होने का इम्कान। नेपरा में समात मुकम्मल। अथॉरिटी जांच पड़ताल के बाद अपना फैसला जारी करेगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से अहम इजलास। ज़्यादा नुकसान में जाने वाले फीडर्स पर मॉनिटर्स तैनात करने का फैसला। ट्रांसफार्मर्स पर स्मार्ट मीटर्स लगाने के मंसूबे पर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत काम का आगाज करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि इंसदाद बिजली चोरी मुहिम जैसे इक़दामात के जरिए एक मुस्तहकम निज़ाम तश्कील दें। मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल कतई बिजली चोरी जैसे मसले की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बिजली चोरी में सहूलतकार अफसरान के खिलाफ फिलफौर तादीबी कार्रवाई शुरू की जाए। मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाने वालों को करार वाकई सजा दी जाए। लाइन लॉसेज में कमी और ट्रांसमिशन लाइन्स की अपग्रेडेशन के लिए जल्द हिकमत अमली तरतीब दी जाए। जनरेशन कंपनियां सरकारी खजाने पर बोझ हैं, जिनकी निजकारी के लिए काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए। अफगान हुकूमत मुल्क में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें ना बनने दे। अलकायदा समेत किसी दहशतगर्द को अपने मुल्क में जगह ना दी जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि तालिबान इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक दुनिया से किए वादे पूरे करे। खित्ते में दाइश के खतरे के सवाल पर कहा, काबुल में अलकायदा के सरबराह को मारा गया। दाइश समेत दीगर दहशतगर्दों को 2022 में निशाना बनाया गया। अब भी पुरअज़्म है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी का लॉन्चिंग पॉइंट ना बन सके। अमेरिका ने इसराइल को रफाह में ज़मीनी ऑपरेशन से बाज रहने की हिदायत कर दी। तर्जुमान अमेरिकी सिक्योरिटी काउंसिल जॉन केर्बी कहते हैं, रफाह में बड़ा ज़मीनी ऑपरेशन किसी भी मुल्क के लिए मुश्किल होगा। रफाह से शहरियों की मुंतकली का कोई महफूज रास्ता मौजूद नहीं। इसराइली हुकाम से रफाह ऑपरेशन के मुतबादल पर बात करेंगे। गजा में इसराइली वहशियाना दहशतगर्दी जारी। ताज़ा हमलों में दर्जनों फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेस की रफाह, बैत हनून, नसीरात कैंप और जनीन में बमबारी। दर्जनों घरों को तबाह कर दिया। इसराइली स्नाइपर्स की इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर भी फायरिंग। मुतादिद अफराद शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 62 अफराद शहीद और 120 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 32,552 हो गई। 74,980 फलस्तीनी जख्मी हुए। आलमी इदारे खुराक ने एक बार फिर गजा में मुमकिन कहत के खतरे की घंटी बजा दी। ओवरटेक सिंह में इंसानियत सोज वाक़या। भाई के हाथों बहन का कत्ल। मेडिकल में मारिया की गर्दन की हड्डी टूटी पाई गई। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। मारिया का DNA टेस्ट कराने के लिए नमूने फोरेंसिक लैब को भिजवा दिए गए। भाई ने बहन को गला दबाकर कत्ल किया। वाक़े की वीडियो वायरल होने पर बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। और मज़ाही अदाकारी से लोगों के होंठों पर हंसी बिखेरने वाले अदाकार लतीफ़ कबाड़िया को मदाहों से जुदा हुए 22 बरस बीत गए। लतीफ़ कबाड़िया ने बारिश, 50-50, बरज़ख, नादान, नादिया और शिकस्त आरज़ू जैसे लाजवाब ड्रामों में फ़न के जौहर दिखाए। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें फ्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया।